नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाषाण युग की। और पाषाण युग को मुख्यतः 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कई बुक में उत्तर पाषाण काल भी दिया रहता है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्लासिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक के था, यानी कि 4.5 लाख वर्ष तक के केवल पूरा पाषाण काल था। और इन 4.5 लाख वर्ष में भी मनुष्य केवल शिकार करता था, शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मनुष्य का धीरे धीरे पशुओं के साथ यानी कि मुलाकात हुई उसकी, और पशुओं में ऐसे पशुओं से मुलाकात हुई जो पालतू थे। और सर्वप्रथम पालतू पशु अगर देखे मनुष्य के द्वारा तो ये एक कुत्ता था, ठीक है। तो इस मध्य पाषाण काल में 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व, कहने का मतलब 3,000 सालों में ये ट्रांजिशन फेज था, जब मनुष्य में बहुत सारे ऐसे बदलाव इसी मध्य पाषाण काल में हुए। इसमें मनुष्य आखेटक और पशुपालक था। अभी भी मनुष्य एक जगह नहीं रहना शुरू किया था। और इसके बाद आता है नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल, जिसमें मनुष्य जो है खाद्य का उत्पादन करना शुरू कर देता है, मतलब वह कृषि करना शुरू कर देता है, ठीक है। और जब वो कृषि करता है तो उसे अपनी फसल की सुरक्षा के लिए या उसके पास एक्सेसिव फूड आ जाता है और उसकी रक्षा के लिए फिर वो एक जगह स्थायी निवास करना प्रारंभ कर देता है। तो इन तीनों काल में हम पहले देखेंगे पूरा पाषाण काल में, जिसको भी 3 भाग में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल क्योंकि सबसे लंबा है, 4.5 लाख वर्ष का समय इसमें रहता है। तो इसमें भी कई खंड हैं जिनका कई फेज है मनुष्य के विकास का, वो हम इसमें देखेंगे। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। इन तीनों को विभाजित करने का आधार क्या है यदि आपसे पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि जो पत्थर या औजार बनाने की क्वालिटी है वो निम्न, फिर मध्यम, फिर उच्च कैटेगरी में डिवाइड होती है। तो उन औजारों के आधार पर इसको जो है क्लासिफाई किया गया है पाषाण औजार के हिसाब से। मानव द्वारा जो है आग का आविष्कार, समूह बनाकर शिकार, भोजन का संग्रहण, ठीक है, ये सब हुआ निम्न पूरा पाषाण काल में। और निम्न पूरा पाषाण काल में मनुष्य भीमबेटका की गुफाओं में रहता था, नर्मदा घाटी में, सोहन नदी घाटी में, कश्मीर में थार के मरुस्थल में, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में और कर्नाटक व आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत तक के ये था। इसके जो निम्न पुरा पाषाण कालीन औजार हैं वो क्वार्टजाइट से बने होते थे, कुल्हाड़ी होते थे, खंदक यानी कि चॉपर होते थे, हस्त कुल्हाड़ी यानी कि हाथ से डायरेक्ट कुल्हाड़ी। हस्त कुल्हाड़ी का मतलब ये है कि कुल्हाड़ी वर्तमान में देखेंगे आप तो उसमें एक लकड़ी का बेंत लगा रहता है या फिर लोहे का पाइप वेल्डिंग रहता है, परंतु उस समय केवल उसका मेन पोर्शन ही रहता था, इसलिए उसको हस्त कुल्हाड़ी कहा गया है। मतलब लकड़ी के बेंत की जगह हाथ से ही उसको डायरेक्ट पकड़ करके काम किया जाता था। तो ये निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में है। आगे बढ़ते हैं मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में। और मध्य पुरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक के माना जाता है। इस काल में इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। इसमें जो प्रमुख स्थल हैं वो नर्मदा घाटी है, डिडवाना जो राजस्थान में है, नेवासा महाराष्ट्र में है और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। अभी कुछ ऐसे जगह जो बार बार रिपीट होंगे, उनको आप 1 से 2 बार अगर इस ऑडियो लेक्चर को सुनेंगे तो आपको सारी जगह याद हो जाएंगे, अन्यथा इसका कोई तरीका नहीं है। इन जगहों का आपको याद करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है और ये हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। मुख्य औजार अगर मध्य पाषाण काल में देखें, मध्य पुरा पाषाण काल में, तो
पत्थर की पपड़ियों के बने, यानी कि एक प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक्स टाइप के पत्थर जिनसे फलक बनते थे, छेदनी, खुरचनी आदि जो है ये सब क्वार्टजाइट्स के भी बनते थे, जेस्पर और चर्ट के उपकरण, ये जो है मध्य पूरा पाषाण काल के हैं। इसके बाद आता है उत्तर पूरा पाषाण काल। ये 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। इसमें ज्ञानी मानव का प्रवेश यहाँ पर हुआ, जिसको होमोसेपियंस भी कहते हैं। इस काल के शैलाश्रयों में अनेक जो है प्रमाण मिलते हैं। मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका की जो चित्रकारी है वो भी इसी काल की है। प्रमुख स्थल इसमें बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में बीजापुर, इनाम गांव, केरल स्थित चित्तूर, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, ये जो है नौ उच्च पूरा पाषाण कालीन जो स्थल हैं। अब प्रमुख औजार में देखेंगे तो इसमें हड्डियों से औजार बनाना इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया। चूँकि हड्डी पत्थर से कहीं ज़्यादा शार्प और छोटे और हल्के रहते हैं, इसलिए इनका साइज़ उससे कहीं बेहतर था। और फलक और तक्षणी और शल्क, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। ये था पूरा पाषाण काल। अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल, जिसका काल मैंने बताया था 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें जीवन यापन के तौर पर देखेंगे तो व्यक्ति यानी कि मनुष्य शिकार, खाद्य संग्राहक, पशुपालक और मछली का शिकार भी इसने सीख लिया। मछली को भी इसने शिकार बनाना चालू कर दिया। इसमें पशुपालन के जो आरंभिक साक्ष्य जो मिलते हैं भारत में, राजस्थान में बागौद नाम का जगह है, वहाँ मिलता है, और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से प्राप्त होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। मानव के स्थायी निवास के संकेत प्रारंभिक जो साक्ष्य है वो सराय नाहर राय एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और महदहा भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये दो जगह से स्थायी निवास के संकेत मिले हैं। मातृ देवी की उपासना और शवाधान की पद्धति का आरंभ यहीं से मिलता है, और यही मातृ देवी जो है हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी मानी जाती थी। प्रमुख स्थल की बात करें पूरे भारत में तो बिहार का पायसरा मुंगेर नाम का जगह है, राजस्थान में बागौद, गुजरात का लंगनाज, उत्तर प्रदेश स्थित जो मैंने पहले बताया सराय नहर राय जो प्रतापगढ़ में स्थित है, और महागढ़ मध्य प्रदेश में आजमगढ़ जो होशंगाबाद में है, और भीमबेटका जो भोपाल के पास है, और बोगोर नाम की जगह है। ये सारे जगह मध्य पाषाणकालीन हैं। इनमें प्रमुख औजार में हम तीर कमान का प्रयोग देखेंगे जो मध्य पाषाण काल में इसका आरंभ होता है। पत्थर और हड्डी के औजार भी यहाँ प्रचलित होते हैं जो पूरा पाषाण काल से शुरू हुए थे, और पूरा पाषाण की तुलना में इनकी जो संख्या है मतलब साइज़ है वो छोटे थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। हड्डियों में लकड़ियों और हड्डियों के हत्थे लगे रहते थे। हंसिए, आरी आदि हथियार मिलते हैं। नुकीले क्रोड, त्रिकोण, ब्लेड, नवचंद्राकार आदि जो है इसके प्रमुख हथियार थे। जो हथियार है उसमें लकड़ी और हड्डी के जो है बेंत इसमें लगाए जाते थे। अब हम बढ़ेंगे आगे नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जो है विश्व में बात करें तो 9,000 साल पहले प्रारंभ हो गया था ईसा पूर्व के, लेकिन भारत में 7,000 वर्ष पहले ये देखने को मिलता है, और 2,500 ईसा पूर्व तक के ये यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर जो मनुष्य का जो जीवन यापन है उसका तरीका बदल गया। पहले ये घूम घूम कर रहता था और अब ये स्थिर समुदाय में रहना प्रारंभ करता है, और कृषि के कारण कृषि के आविष्कार होता है, और कृषि के कारण ये स्थायी जीवन रखता है। पशुपालन करता है। पत्थरों को घिस करके औजार और हथियार बनाना इस काल की प्रमुख विशेषता थी। पहले पत्थरों को काट कर तोड़ कर बनाता था, लेकिन अब घिस करके उसको ज़्यादा शार्प बनाना इसमें प्रमुख विशेषता थी। पत्थर की कुल्हाड़ियों का इसमें प्रयोग किया गया। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया गया, मृदभांड कहते हैं उन्हें। और आरंभिक जो ग्रामीण सभ्यता है वो यहाँ पर प्रारंभ देखने को मिलता है। मानव का स्थायी निवास इसमें आरंभ हुआ।
मिट्टी और सरकंडों से बने गोलाकार और आयताकार घर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य बलूचिस्तान से मिलते हैं। मानव के द्वारा सर्वप्रमुख जो प्रयुक्त इसमें अनाज देखने को मिलता है वो था जौ और गेहूँ, खजूर, कपास, ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा यानी कि इलाहाबाद से 6000 ईसा पूर्व के आसपास जो है चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो अभी लेटेस्ट है। पहले हम इसको मतलब मेहरगढ़ पढ़ते थे जो पाकिस्तान में है, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कश्मीर में बुर्ज होम और जो गुफ कराल करके 2 जगह हैं, वहाँ गर्त आवास यानी ज़मीन के अंदर रहने योग्य घर, हड्डी के औजार आदि ये सब मिले हैं। बिहार में एक जगह है चिरांद, जहाँ पर हड्डी के बने औजार मिले हैं। यहाँ पर जो कुंभकारी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला इसी काल में मिलती है। बर्तनों में पालिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड प्रमुख हैं। प्रमुख स्थल जो नवपाषाण काल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सरुतरु और मारकडोला असम में है, जो पूर्वोत्तर भारत में है। उतनूरू जो आंध्र प्रदेश में है, चिरांद सैनुवार बिहार में है और बुर्ज होम गुफ कराल कश्मीर में है। कोल्डी हवा महगड़ा ये उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में भी है, पय्यमपल्ली नाम का जगह, और कर्नाटक में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे कि ब्रह्मगिरी, कोडक्कल, पिकली हिल, हल्लूर, मस्की, संगनकल्लू और पाकिस्तान में मेहरगढ़। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, यानी कि ऑडियो लेक्चर में, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको 1 से 2 बार सुनेंगे, फिर ये स्थल आपको याद हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।